विद्यार्थियों, हम बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई से आपके पाठ्यक्रम में संकलित दोहों की व्याख्या पर बात कर रहे थे और व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है कि बेटी रही अति सघन वन, पेट सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। इस दोहे में प्रत्यक्ष रूप से तो बिहारी दास ने ज्येष्ठ महीने की दोपहरी का ज्येष्ठ महीने की में दोपहर के समय जो भीषण गर्मी पड़ती है उसकी भीषणता प्रचंडता का वर्णन किया है। परंतु बिहारी रीतिकालीन कवि है, रीतिकाल श्रृंगारी कविता का काल है और श्रृंगार की दृष्टि उस काल के कवियों में प्रधान रही है। तो इसमें भी नायक नायिका का वर्णन है और नायिका नायक को संबोधित करते हुए ज्येष्ठ महीने की गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करती है। नायिका नायक से कहती है कि ज्येष्ठ महीने की दोपहर की इस भीषण गर्मी के समय, इस भीषण गर्मी में तुम कहीं मत जाओ, घर में ही रहो, घर में ही रह करके इस गर्मी का घाम का निवारण करो। नायिका इसका कारण प्रस्तुत करते हुए कहती है कि ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ की दोपहरी में गर्मी की प्रचंडता, गर्मी की भीषणता इतनी अधिक है कि इस गर्मी की प्रचंडता से व्यथित होकर, दुखी होकर छाया भी जो है छाया चाह रही, छाया भी छाया ढूंढ रही, अर्थात छाया भी कहीं किसी दूसरी छाया के नीचे छिपना चाहती, वह भी किसी आच्छादन के नीचे छिप जाना चाहती। और इसी कारण जो छाया है वह ज्येष्ठ की इस गर्मी के समय में, ज्येष्ठ की इस भीषण गर्मी में घने जंगल में पेड़ों के झुंड के घेरे के नीचे बैठ कर के विश्राम कर, पेड़ों के घेरे के नीचे, पेड़ों के घेरे के आच्छादन के नीचे बैठ कर के विश्राम कर रही है, या फिर पेट यानी प्रवेश करके किसी घर रूपी शरीर, घर के पिंड अर्थात घर में प्रवेश करके गर्मी के इस समय वो विश्राम कर रही है, इस गर्मी का निवारण कर रही है। अर्थात छाया इस समय या तो घने पेड़ों के घेरे के नीचे बैठी हुई है या घर के भीतर प्रवेशित हो रखी, घर में बैठ करके विश्राम कर रही। तो नायिका कहती है कि गर्मी की तीक्ष्णता के कारण जब संसार के सभी प्राणी विश्राम कर रहे हैं, यहाँ तक कि छाया जैसी निर्जीव वस्तु भी ज्येष्ठ महीने की दोपहरी की प्रचंडता से व्यथित होकर शीतलता की कामना से घर में प्रवेश कर गई है। ऐसी स्थिति में तुम जो है इस भयंकर गर्मी में बाहर जाने का विचार क्यों कर रहे हो? शीतल एकांत कक्ष को छोड़कर बाहर जाने का तुम्हारा ये जो विचार है ये उचित नहीं है। वास्तव में नायिका ये कहना चाहती है कि ये एकांत मिलन का सुंदर अवसर है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इसमें ज्येष्ठ महीने की गर्मी की प्रचंडता का वर्णन है और ये बिहारी दास की प्रकृति निरीक्षण की क्षमता या शक्ति का परिचायक है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में सूर्य सीधा चमकता है और इस कारण वस्तुओं की जो छाया है वो संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है
और पेड़ों की छाया उनके घेरे के परिमिति से, घेरे के बाहर, घेरे की पहुंच से बाहर, और घरों की छाया जो है घरों की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाती है। और इसीलिए जो है नायिका, एक नायिका जो है वो नायक से जेठ की दोपहरी में प्रणय शीतलता का निवेदन करती। बिहारी दास ने गर्मी की भीषणता का वर्णन एक अन्य दोहे में भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदान। शिल्प पक्ष की बात करें तो इसमें जो है छाया का मानवीकरण किया गया है। और छाया, छाहो चाहती छाँव, इसमें अतिशयोक्ति भी है। पेटी सदन तन्मा, इसके माध्यम से नायिका जो है नायक से एकांत में प्रिय मिलन की इच्छा व्यक्त कर रही है। दोहा छंद और ब्रजभाषा का सरस प्रयोग है। अगला दोहा है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश उलझात, कहिए कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। ये जो कथन है इसमें जिसका वर्णन हुआ है वो है प्रोसित पति का नायक। और प्रोसित पति का नायिका वह होती है जिसका पति प्रदेश को गया है। नायिका प्रियतम के विरह में व्यथित है और वह अपनी विरह वेदना, अपनी हार्दिक भावनाओं को, अपनी प्रेम भावनाओं को प्रियतम के वियोग में जो उसकी वेदना है उसको प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। और इसके लिए वो अपने प्रियतम को पत्र लिखती है, परंतु पत्र में अपनी विरह वेदना का थोड़ा सा वृत्तांत लिखने के बाद जो है वो उस पत्र को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाती है और नीचे ये दोहा लिख कर के भेजती है, ये संदेश भेजती है। दोहा है कि कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लय। नायिका कहती है, नायिका लिखती है कि मेरे हृदय की भावनाओं, मेरी पीड़ा को कागज पर लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मैं लिखने के लिए बैठती हूँ तो विरह वेदना के कारण मेरा जो शरीर है वो कंपन करने, कांपने लगता है और वेदना के कारण, भावावेश के कारण मेरी आंखों से अश्रु गिरने लगे। तो कंप, स्वेद और अश्रु के कारण पत्र लिखना कठिन हो रहा है। और कह तू संदेश उलझा, और यदि मैं अपने मन के भावों को किसी दूत के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, तुम तक पहुंचाऊं, तो दूत को अपने हृदय की गुप्त बातों को बताते हुए, मुझे हार्दिक भावनाओं को कहते हुए मुझे जो है वो लज्जा की अनुभूति होती। और अगर वास्तव में कहियो सब तेरो ही, तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है, तो तुम्हारा हृदय जो है वह मेरे हृदय की संपूर्ण बात कह दे। अर्थात तुम्हारी भी विरह में वही स्थिति हो रही होगी, तुम्हें भी वही पीड़ा हो रही होगी, तुम्हें भी वही वेदना भोगनी पड़ रही होगी जो मुझे भोगनी पड़ रही। तो बिना कहे ही तुम मेरे हृदय की जो बात है, मेरे हृदय की जो भावना है, उनको जान जाओ।
इसमें नायिका की विरह वेदना और उसकी स्थिति है कि वो न तो पत्र के माध्यम से और न ही दूत के माध्यम से अपना संदेश अपने प्रियतम तक पहुंचा सकती है। शैल पक्ष की बात करें तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि बिना कुछ लिखे ही सब कुछ पढ़ लेने की जो स्थिति है उसमें विरोधाभास लग रहा है। जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर पढ़ा कैसे जाए, और बिना कुछ लिखे सब कुछ पढ़ लेने की स्थिति में प्रेम की जो गंभीरता है, प्रेम की जो गहनता है, प्रेम की जो सच्चाई है वो भी अभिव्यक्त हुई है। ब्रजभाषा है और दोहा छंद है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, वियोग श्रृंगार है। अगला दोहा है, बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरत का। इसमें एक भक्त का भगवान के प्रति उपालंब कथन अभिव्यक्त हुआ है। भक्त जो है वो सखा भाव से पूरित होकर के भगवान को उपालंब दे रहा, उलाहना दे रहा है। शायद ये कवि का भी कथन हो सकता है, कवि की भी उपालंब भावना ईश्वर के प्रति हो सकती है। बंधु यानी बंधु, दीन यानी गरीब, तार्य यानी ताना उच्चारण करना, टूटे यानी संतुष्ट होना, झूठे यानी झूठा है, और बीरद यानी पदवी उपाधि। भक्त या कवि ईश्वर को बालम देते हुए कहता है कि वैसे इसमें संबोधन किया है रघुराय का, पर ये जो है ईश्वर के लिए आया है कि तुम किस दीन के सहायक होगे, बंधु भये का दीन की, का यानी किस, तुम किस दीन के बंधु हुए, किस दीन के सहायक हुए, वो तार्यो रघुराय, और किस पतित का तुमने उद्धार कर दिया, किस पतित को तुमने तार दिया। टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरत का, फिर तुम दीन बंधु और पतित तारण की उपाधि पाकर संतुष्ट क्यों हो रहे? तुम्हारी ये जो उपाधि है ये तो वास्तव में मिथ्या है, क्योंकि तुमने किसी दीन का उद्धार किया ही नहीं, किसी पतित का उद्धार किया ही नहीं। वास्तव में कवि या भक्त ये कहना चाहता है कि अब तक तुमने जिनको तारा है, जिनके तुम सहायक बने हो, जिनको तुमने उद्धार किया है, वो दीन थे ही नहीं, वो पतित थे ही नहीं। सच्चा पतित, सच्चा दीन तो मैं हूं, और जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं कर दो, जब तक तुम मुझे मुक्त नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारे ये जो दीन बंधु और पतित तारण की जो पदवी है, उपाधि है, ये मिथ्या है। ये तुम पर तभी शोभित होगी जब तुम मुझ पतित का उद्धार कर दो। तुम जैसे बड़े व्यक्तियों की इस तरह से झूठी उपाधि को धारण करना अशोभनीय है। इसमें जो है भक्त की भगवान के प्रति जो है सख्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद गुण पांचाली रीति तो है, ब्रजभाषा है और दुआ छंद है। अलंकार की बात करें तो इसमें जो अलंकार है वो टूटे टूटे में पुनरुक्ति प्रकाश है और वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें कवि या जो भक्त है वो वक्र कथन से अपनी बात कहता है। कथन का टेढ़ापन इसमें अभिव्यक्त हुआ, कहना चाहता है कि तुम किसके उद्धारक बने हो, मुझ जैसे दीन को और मुझ जैसे पतित को उतारोगे तभी तुम जो है पतित तारण और दीन बंधु
की पदवी को धारण करने के वास्तविक अधिकारी बनोगे। अगला दोहा है, जब जब वे सुधि कीजिए, जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाए, आँखिनु आँखी लगे रहे, आंखें लागत नाई। यह भी जो है प्रोसित पत्रिका नायिका का कथन है, किसी विरहणी नायिका का कथन है। नायिका का पति प्रदेश गया हुआ है और प्रोसित पत्रिका नायिका अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं, विरह वेदना के बारे में अपनी सखी से कहती हैं कि जब जब वे सुधि कीजिए, कि जब जब भी मैं अपने प्रियतम की सुधि करती हूँ, उनका स्मरण, तब तब सब सुधि जाए, तब तब मैं संपूर्ण सुधबुद्ध खो, मैं चेतना शून्य हो जाऊं, मुझे कुछ भी होश नहीं रह सकता है। और आँखिनु आँखी लगे रहे, मेरी जो आंखें हैं उनकी, मेरी आंखें मेरे प्रियतम की आंखों में, मेरी आंखों में प्रियतम की छवि, प्रियतम की रूप माधुरी बसी है और मेरी आंखें निरंतर प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती, और इस कारण चाहने पर भी मुझे जो है किसी भी प्रकार से नींद नहीं आती। तो विरहणी नायिका की जो व्यथित स्थिति है, विरह वेदना की जो पीड़ा है, वो विरह की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसका अनुभूतिमय चित्रण इसमें हुआ है। सेल्फ पक्ष की बात करें तो वियोग श्रृंगार है इसमें, जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब इसमें जब जब वे सुधि कीजिए में इसमें स्मरण अलंकार है। विरोधाभास भी है कि सुधि करने से सुधि जा रही है, और आंखिन लागती नाई, यहाँ एक लोकोक्ति कहा भी जाता है कि आंखें लगती नहीं, मतलब नींद नहीं आ। इसके साथ वियोग श्रृंगार परक जो इसमें विरह की दशाएं हैं, एक तो स्मृति है, याद करना, जब विरहणी अपने प्रियतम को याद करती है तो वहां जो दशा होती है स्मृति। सुधि जाना, यहाँ पर बेहोश होना, ये जड़ता की स्थिति को बताता है। और प्रियतम की चिंता करना, उनके आगमन की अभिलाषा करना, तो चिंता अभिलाषा की जो दशाएं वह भी इसमें अभिव्यक्त ब्रजभाषा का साहित्यिक प्रयोग है। धन्यवाद।